एक्टर अमिताभ बच्चन लंबे वक्त से इंडस्ट्री पर राज कर रहे हैं। एक्टिंग के साथ साथ अमिताभ अपने अफेयर्स को लेकर भी चर्चा में रहे। एक वक्त में परवीन बॉबी और अमिताभ बच्चन की जोड़ी को भी लोग काफी पसंद करते थे। अमिताभ ने परवीन के साथ कालिया, नमक हलाल, डॉन, काला पत्थर जैसी कई फिल्मों में काम किया। दर्शकों ने दोनों की जोड़ी को काफी पसंद किया, लेकिन इसी बीच परवीन बॉबी ने अमिताभ बच्चन को लेकर कुछ ऐसी बातें कही थी जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया था। परवीन बॉबी ने कहा था कि अमिताभ मुझे मारना चाहते हैं, मुझे बचा लो। आखिर परवीन बॉबी ने ऐसा क्यों कहा, चलिए आपको इसके बारे में बताते हैं। परवीन बॉबी की बात करें तो वो अपने दशक की सुपरहिट एक्ट्रेस थी, लेकिन एक समय बाद उनकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि उनका शव उनके घर में मिला था, वो भी संदिग्ध हालत में। कहा जाता है कि परवीन बॉबी शादीशुदा महेश भट्ट से बेइंतहा प्यार करती थी और वो महेश भट्ट की इतनी दीवानी थी कि वो अजीब हरकतें करने लगी थी। वो खुद को कमरे में बंद कर लेती थी, उनकी दिमागी हालत खराब हो गई थी। उन्हें ऐसा लगता था कि अमिताभ उन्हें मारना चाहते हैं। परवीन बॉबी को लगने लगा था कि अमिताभ एक गैंगस्टर है और उनकी जिंदगी के पीछे पड़े हैं और उनको मारना चाहते हैं। उन्हें लगता था कि अमिताभ के कुछ आदमियों ने उनकी सर्जरी की और उनके कान के नीचे एक चिप और ट्रांसमीटर जैसी चीज लगाई। उन्होंने अमेरिका में अपना इलाज करवाया, लेकिन भारत वापस लौटने पर उनका करियर खत्म हो चुका था। जब वो ऐसी हरकतें करती थी तब वो महेश भट्ट के साथ रिलेशनशिप में थी। खबरों की माने तो शादीशुदा महेश भट्ट और परवीन बॉबी लिव इन में रहने लगे थे। फिर अचानक महेश भट्ट एक्ट्रेस से दूर हो गए। इसकी वजह थी परवीन बॉबी से जुड़ा एक सच। खबरों के मुताबिक एक बार महेश भट्ट परवीन बॉबी को मिलने गए तो वो उनके कमरे में डरी हुई कोने में बैठी थी। उनके हाथ में चाकू था और वो चिल्ला रही थी कि वो मुझे मार देगा। महेश को देखते हुए परवीन ने उन्हें चुप रहने का इशारा किया। परवीन की यह हालत देखकर महेश हैरान रह गए थे। उन्होंने परवीन का ये रूप पहले कभी नहीं देखा था। इस घटना के बाद से परवीन अक्सर ही ऐसी हरकतें करने लगी। चेकअप करवाने के बाद पता चला कि परवीन को सिजोफ्रेनिया नाम की मानसिक बीमारी है। उस समय परवीन कई फिल्में कर रही थी। डायरेक्टर्स को फिल्म ठप हो जाने का डर था। सबकी बस यही कोशिश थी कि परवीन ठीक हो जाए। वहीं डॉक्टर्स का कहना था कि उन्हें ठीक करने के लिए इलेक्ट्रिक शॉक देने होंगे, लेकिन महेश भट्ट इसके खिलाफ थे। वो किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं चाहते थे। तमाम इलाज के बाद भी परवीन ठीक नहीं हो पाई। खबरों की माने तो एक बार तो परवीन चाकू लेकर बिना कपड़ों के ही महेश भट्ट के पीछे दौड़ पड़ी थी। उन्होंने महेश भट्ट को रोकने की कोशिश की थी, क्योंकि महेश भट्ट उन्हें छोड़कर आधी रात को जा रहे थे। उस वक्त महेश भट्ट पर कई आरोप लगे थे कि उन्होंने परवीन बॉबी का इस्तेमाल किया और परवीन बॉबी की हालत का जिम्मेदार भी उन्हें ही ठहराया गया। वहीं परवीन बॉबी ने अपनी दवाइयां भी लेनी बंद कर दी थी। आखिरकार 2005 में वो इस दुनिया को अलविदा कह गई। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।